नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुपकार घोषणा पर मचे घमासान के बीच आज जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती। बजरंग दल के अलावा बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने किया विरोध। जम्मू कश्मीर में करीब 1 लाख रिफ्यूजी मतदाता करवाएंगे पहली बार मतदान। SC, ST, OBC स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट ने छात्रवृत्ति को लेकर किया प्रदर्शन। और जम्मू कश्मीर में सीमा के पास सुरंग मिलने की सूचना से मचा हड़कंप। BSF ने चलाया तलाशी अभियान। अब खबरें विस्तार से। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के जम्मू पहुंचने पर बजरंग दल ने एयरपोर्ट के बाहर काले झंडों के साथ विरोध जताया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे बजरंग दल के राज्य उपाध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि विवादित बयान देने वाले नेता पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। बातचीत और जो नेता जम्मू का इस गुप्कार एजेंडे में शामिल होगा उसका भी इसी प्रकार से स्वागत कीजिएगा। उनके घरों का गिराव और उनके खिलाफ जो है वो राष्ट्रीय अंदर जम्मू की धरती के अंदर एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम सभी उन नेताओं का विरोध करेंगे और उनके खिलाफ उनका घेराव करेंगे और उनका विरोध करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही पंचायतों व स्थानीय निकायों के उपचुनाव भी करवाए जाएंगे। 8 चरणों में होने वाले चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होंगे। चर्चा के विपरीत राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव राजनीतिक आधार पर करवाने का निर्णय लिया है। पहले चरण की अधिसूचना वीरवार को जारी होगी। DDC और निकाय चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को और पंचायतों के नतीजे उसी दिन घोषित होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। निकाय चुनाव का जिम्मा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार निभाएंगे, जबकि DDC और पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयुक्त KK शर्मा के जिम्मे होगा। चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ NSYF यानी नेशनल SC, ST, OBC स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट ने जम्मू के रेशमघर कॉलोनी में पत्रकार वार्ता कर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के तत्काल वितरण के लिए पुरजोर मांग की। संगठन के पैटर्न एवं राज्य प्रधान RK कलसोत्रा ने सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा सभी SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के छात्रवृत्ति फॉर्म विभाग द्वारा रिजेक्ट करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने विभाग से मांग कर इन रिजेक्ट फॉर्मों को फिर से रिव्यू करने की मांग की, जिससे SC, ST, OBC छात्रों को राहत मिल सके। अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया है इसको फौरन विड्रॉ किया जाए और जो कमियां हैं फॉर्म में बच्चों से लिए जाएं, मीडिया से पब्लिश किया जाए, उन बच्चों को कॉल किया जाए। ये यहाँ सिस्टम फेलियर है, नेट नहीं है, गरीब बच्चे हैं जिनके पास इस तरह के सिस्टम नहीं है। आपको इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। आगे 3-3, 4-4 सालों से स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ा है। हम गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं कि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्कॉलरशिप देना है, व्हाई नॉट वो जो पैसा है सीधा का सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो फ्री में एडमिशन। बुधवार को जम्मू के अन्य सेक्टर स्थित पिंडी चाड़का के खेत में जीरो लाइन के साथ सटी जमीन के पास सुरंग मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। उक्त स्थान पर किसान धान की कटाई कर रहे थे। इस दौरान किसानों को एक स्थान पर मिट्टी धसी दिखी। उन्होंने BSF को सूचना दी कि सीमा क्षेत्र में सुरंग निकली है। जवानों ने उक्त स्थान की तलाशी अभियान चलाया। बाद में पता चला कि किसान ने खेत की सिंचाई के लिए पंप चलाया था, जिससे मिट्टी धंस गई थी। जिला विकास परिषद के 8 चरणों में होने जा रहे चुनाव पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजियों के चेहरे पर भी खुशी लेकर आएंगे। 7 दशक में पहली बार वह प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव में मतदान कर पाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त KK शर्मा के ऐलान के बाद शरणार्थी परिवारों में उत्साह है। जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के करीब 22,500 परिवार रहते हैं। इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से ज्यादा है और करीब 1 लाख मतदाता हैं। अनुच्छेद 370 के रहते शरणार्थी परिवारों को केवल लोकसभा चुनाव में ही वोट डालने का अधिकार था। विधानसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद प्रदेश में जिला विकास परिषद के होने जा रहे चुनाव में पाकिस्तान के शरणार्थियों को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया है।
राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी वोट डाल सकते हैं। जो इन परिवारों के सदस्य अब तक वोट के तौर पर पंजीकृत नहीं है, वह भी जल्द खुद को पंजीकृत करवा लें। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम तेज होती जा रही है। आतंकवादियों की गोलाबारी से तंग आए स्थानीय लोग भी अब सुरक्षा बलों के इस अभियान में पूरा सहयोग दे रहे हैं। आज तड़के घाटी के 4 विभिन्न इलाकों में आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त दलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। फिलहाल अभी तक कहीं से भी मुठभेड़ शुरू होने की सूचना नहीं है, परंतु आतंकियों की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेष सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और CRPF के जवानों की मदद से दक्षिण कश्मीर के 4 विभिन्न इलाकों में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है। इनमें शोपियां का नाडीपोर, जिला कुलगाम का यारीपोरा इलाका, जिला पुलवामा का डाडसर तराल इलाका और अवंतीपुरा का खलान इलाका शामिल है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। अभी बाहरी क्षेत्रों को खंगाला जा रहा है। इसके बाद घर घर की तलाशी भी ली जाएगी। आरएसपुरा बेल्ट में लगी प्रसिद्ध बासमती धान की फसल पककर तैयार हो गई है। किसान अब खुश हैं। हालांकि निचले क्षेत्रों में लगी फसल को पानी नहीं मिलने से नुकसान भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर फसल ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ किसान फसल की कटाई के काम में लग गए हैं। सप्ताह भर में सभी किसान बासमती समेटने के काम में जुट जाएंगे। हालांकि खेती मजदूरों की कमी अभी भी खल रही है, लेकिन दूसरी ओर किसानों का कहना है कि बासमती धान की कटाई में अब देरी नहीं करेंगे। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए फसल जितनी जल्दी सिमट जाए बेहतर है। इसलिए अनेकों क्षेत्रों में किसान खुद ही फसल की कटाई के काम में उतरने लगे हैं। इस सीजन बासमती धान की रोपाई के समय भी मजदूरों की कमी के कारण किसानों को परेशान होना पड़ा था। महंगे दाम पर बासमती धान की रोपाई कराई गई, लेकिन अब किसानों को चिंता फसल के दाम की है। गुरुवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने दक्षिण कश्मीर में शोपियां में जम्मू और कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा के पास ताक मोहल्ला के पास कैश वैन से नकदी लूट ली। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 4 बंदूकधारियों ने वैन पर हमला किया और नकदी के साथ फरार हो गए। लूटी गई कुल राशि के बारे में आधिकारिक पुष्टि के रूप में भी लगभग 60 से 80 लाख रुपए की नकदी लूटी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने और लूटी गई नकदी को बरामद करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आरएसपुरा की पंचायत रंगपुर सिदड़ा के सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने वीरवार को गांव बनोटा को जाने वाली मुख्य सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी उनके साथ थे। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने बताया कि गांव में बनोटा के लोगों की पुरानी मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है। विलेज बनोटा में ब्लैक टॉप यानी कि लॉक का कार्य शुरू किया जा रहा है। ये पिछले 25 सालों लोगों की, गांव वालों की मांग थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। और इस काम को करने के लिए मेरे साथी और मेरे सारे पंचेस और पूरे गांव वाले ने काफ़ी योगदान दिया है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।